हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम लेकर आए हैं उपसर्ग, जिसको सभी एग्ज़ामों में देखने के लिए मिलता है और ये लगभग सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो आइए हम आज उपसर्ग के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि उपसर्ग होता क्या है। तो ये हमारा उपसर्ग और इसकी जो परिभाषा होती है, वे शब्द जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, जो मूल शब्द होते हैं उनके प्रारंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग एक जो नया शब्द बनाते हैं वो हमारा एक मूल शब्द होता है, उसके प्रारंभ मतलब आगे की तरफ जुड़ता है, उसके बाद एक नया शब्द बन के उत्पन्न होता है नए अर्थ के साथ। तो आ जाइए देखते हैं इसमें सबसे पहले उपसर्ग और अर्थ, उसके बाद उनसे बनने वाले शब्द जो इसमें दिए गए हैं। जैसे ये आ गया आ है उपसर्ग और इसमें इसका अर्थ है नहीं या अभाव। उसके बाद उनसे बनने वाले जो शब्द बने हैं अज्ञान, अभाव, अधर्म और असमय। ऐसे ही अध, ये जो अध है उपसर्ग है और इससे इसका जो अर्थ है वो है आधा। ठीक है, इसके जो बनने वाले इससे जो बने शब्द हैं वो हैं अधपका, अधजला, अधमरा और अधकचरा। ऐसे ही अन, जो ये अन उपसर्ग है इसका अर्थ है रहित। उसके बाद इसमें जो उपसर्ग जोड़ के अन उपसर्ग जुड़ा है इसमें, तो ये हमारा अनपढ़, अनवन और ये अनमोल और अनजान। ऐसे ही इधर आ गया एक ये उपसर्ग है और इसमें भी इसका भी अर्थ है रहित। तो इससे क्या है ऑर्डर, औगुण, अवतार और औघट। ये जो है ये हमारा उपसर्ग है, डर में लग के ऑर्डर बन गया, गुण में लग के ये औगुण हो गया। इस तरीके से हमारे ये शब्द नए बने हैं और इनके नए अर्थ भी निकल रहे हैं। उसके बाद है नी हमारा उपसर्ग है, इसका भी अर्थ रहित होता है और इसमें जो नी उपसर्ग लग के जो हमारा शब्द नए बने हैं वो है निकम्मा, निडर, निहत्ता और निकट्ठू। ये हमारे शब्द बन के तैयार हुए हैं। उसके बाद है भर शब्द है, भर का अर्थ होता है पूरा और इसमें जो नए शब्द बने हैं, भर एक उपसर्ग है, इसको मूल शब्द में जब जोड़ा गया तो भरसक, भरपूर, भरमार और भरपेट। ऐसे ही एक ये है परा। ये जो परा शब्द है, परा का मतलब होता है उल्टा, परा का मतलब उल्टा होता है। और उसके बाद इसमें जो परा हमारा उपसर्ग है और ये हमारा इसमें लग गया है परा और जय मूल शब्द है और इसमें परा शब्द जोड़ दिया उपसर्ग, इसलिए पराजय, पराक्रम, पराभव और पराधीन। ये हमारे शब्द नए बन के तैयार हुए। ऐसे ही इसमें आता है हमारा प्रति हमारा उपसर्ग है और इसमें इसका अर्थ होता है सामने और हर एक मतलब प्रति एक। तो इसमें मूल शब्द एक है और इसमें प्र जोड़ के प्रत्येक उपसर्ग लग गया है और इसलिए एक नया शब्द बन के तैयार हुआ प्रत्येक, प्रत्यक्ष, प्रतिकूल, प्रतिनिधि और प्रतिध्वनि। आशा करता हूँ ये उपसर्ग समझ में आए होंगे और इसी के साथ अब हमारे चलेंगे प्रत्यय। देखिए अभी हमने पढ़ा था उपसर्ग के बारे में, अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। तो उपसर्ग हमने बताया था कि मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर
एक नए शब्द की उत्पत्ति करता है, नया शब्द का निर्माण करता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। और ऐसे ही प्रत्यय ठीक इसका उल्टा होता है। प्रत्यय में जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द की उत्पत्ति करता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय के दो भेद होते हैं, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, प्रत्यय के दो भेद होते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर है कृत प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय धातु के अंत में, मतलब धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और धातु क्या है? क्रिया का एक मूल रूप होता है धातु, जो धातु के अंत में जुड़कर एक नए शब्द की रचना करता है, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसमें प्रत्यय दिए हैं, मूल शब्द दिया है और विशेषण दिया है, या फिर ऐसे कह लीजिए कि एक नया शब्द जो बनेगा वो दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यय, मूल शब्द और विशेषण। तो यहाँ पे हमने अनीय प्रत्यय लिया। क्या लिया? अनीय प्रत्यय। और इसमें निंद और पठ, ये हमारे मूल शब्द हो गए। क्या हो गए? निंद और पठ हमारे मूल शब्द हो गए। तो इनसे हमारे जो शब्द बने वो निंदनीय और पठनीय। ठीक है, अब ऐसे ही हमने प्रत्यय लिया एरा। एरा प्रत्यय लगाकर इसमें लूट में हमने एक एरा प्रत्यय लगा दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया? लुटेरा। एक हमारा नया शब्द जो बना है, नया शब्द जो बना है वो हमारा है लुटेरा। ठीक है, ऐसे ही ईया प्रत्यय लिया और इसमें घट और बढ़, ये दो मूल शब्द लिए और इसमें हमने ईया प्रत्यय लगा दिया, तो हमारे नए शब्द बन के आए घटिया और बढ़िया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कृत प्रत्यय। अब आएगा हमारा सेकंड नंबर, आएगा हमारा तद्धित प्रत्यय। क्या आएगा? तद्धित प्रत्यय। इसमें क्या होता है, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में, उसमें क्या था? धातु के अंत में। इसमें क्या है? संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में कोई शब्द लगकर नए शब्दों का निर्माण करता है, तद्धित प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, तद्धित प्रत्यय कहलाता है। और इसमें भी यही सिस्टम है, जैसे ऊपर हमने बताया था वैसा ही सेम है, लेकिन थोड़ा सा वो शब्द हमारे अलग हैं ये, और इसमें मूल शब्द भी अलग हैं, और उसके बाद जिनसे नए शब्द बने हैं वो भी अलग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आई प्रत्यय लिया। क्या लिया? आई प्रत्यय लिया। उसमें चतुर, बुरा और भला, ये मूल शब्द हो गए हमारे तीनों। ये भी भला, बुरा और चतुर, ये हमारे मूल शब्द हो गए। इसमें हमने आई प्रत्यय लगा दिया। आई प्रत्यय लगा के हमने जो नए शब्द बनाए हैं, ये चतुराई, बुराई और भलाई, ये शब्द हमारे नए बन गए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आपा, ये हमने आपा प्रत्यय लिया। बूढ़ा और मोटा, ये दो मूल शब्द हैं, इनको हमने लिए, और ये मोटा और बूढ़ा। तो इससे हमारे जो दो नए शब्द बने हैं, बुढ़ापा और मोटापा। ठीक है, बुढ़ापा और मोटापा। उसके बाद आस प्रत्यय लिया हमने। क्या लिया? आस प्रत्यय। उसके बाद इसमें मीठा और खट्टा, ये दो मूल शब्द लेकर हमने दो शब्द बनाए हैं, मिठास और खटास। ये हमारे आस प्रत्यय जुड़कर ये हमारे मिठास और खटास दो शब्द बने हैं। उसके बाद है आहट, ये हमारा है आहट। आहट कड़वा, गरम और चिकना, ये तीन शब्द लिए हैं मूल शब्द के, जिन्हें कहते हैं। तो ये तीन शब्द लेकर हमने इनके मूल शब्द जो कड़वाहट, गरम और
और चिकना ये लिए हैं। उसके बाद इसमें हमने आहट प्रत्यय जोड़कर कड़वाहट, गर्माहट और चिकनाहट, ये हमने 3 शब्द बना दिए। उसके बाद ता प्रत्यय लिया, ता प्रत्यय जोड़कर प्रभु, मधुर और लघु, ये तीनों में हमने ता प्रत्यय लगाकर एक प्रभुता बनाया, मधुरता और लघुता। अब लास्ट है हमारा वाला। वाला में चूड़ी, फल और घर, ये 3 मूल शब्द हैं। चूड़ी हो गया, फल हो गया और घर हो गया। इसमें हमने वाला प्रत्यय लगाया और वाला प्रत्यय लगाने के बाद इसमें चूड़ी वाला, फल वाला और घर वाला, ये हो गया हमारा प्रत्यय। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रत्यय। तो उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब होता है आगे की तरफ, आगे जो शब्द जुड़ता है आगे की तरफ जो शब्द जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ते हैं। और प्रत्यय में क्या होता है, प्रत्यय मतलब पीछे, शब्द के पीछे की तरफ, इससे समझ में आ जाएगा। पा मतलब पीछे, ऊ मतलब आगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से ये उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आए होंगे। और आज की क्लास समाप्त होती है और आगे अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।